नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज अहम बैठक। एनडीए शासित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम और गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता होंगे शामिल। दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। पीएम मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने के संकल्प की सराहना। राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, सूचना छिपाने का आरोप। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हॉर्मुज में ईरान की ओर से अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को बनाया निशाना। देश आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर तब शुरू हुआ जब साल 2014 के आम चुनाव में एक अभूतपूर्व और शानदार जीत के साथ 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समय बदला, चुनौतियां आई, लेकिन पीएम मोदी के प्रति जनता का यह अटूट विश्वास साल दर साल गहरा होता गया, जिसने पहले 2019 और फिर 2024 के आम चुनाव में लगातार जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ जन कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका अथक प्रयास अनवरत जारी रहा। वैसे उनका यह प्रयास तब से जारी है जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। उन्होंने सुशासन और विकास की नई परिभाषा लिखी। उसे गुजरात मॉडल के तौर पर जाना गया, जिसने न केवल उद्योगों को आकर्षित किया बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। गुजरात विकास का यही सफल मॉडल उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का आधार बना और 2014 में 3 दशक बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खास बात यह है कि देश में पहली बार एक स्थिर और निर्णायक सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है और उनकी राजनीतिक जड़ें भी कांग्रेस से दूर दूर तक जुड़ी हुई नहीं है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दी है। विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, साथ ही वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने में उनकी भूमिका की सराहना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेता बताते हुए भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि की प्रशंसा की। वहीं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा
कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने भारत की विदेश नीति, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रगति में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना की। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज एनडीए की बैठक होगी। सत्तारूढ़ एनडीए के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इस महत्वपूर्ण बैठक में होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली एनडीए की बैठक में एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मंगलवार को इजरायल के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने इजरायल की सरकार और वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने शांति, नवाचार, समृद्धि और दोनों देशों के लोगों के कल्याण के साझा विजन को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान की इस बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए अपनी विफलताओं और मानवाधिकार उल्लंघनों को से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात, साथ ही विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी ने जहां इसे सत्य की जीत बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे सीट चोरी करार दिया है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने एक कानूनी मामले के बारे में नामांकन दस्तावेजों में जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई और पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं, जिससे तनाव कम होने की बजाय अब बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक द्वीप पर हमला किया गया है, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने यह हमला तब किया जब ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर पोस्ट में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें, और यह शपथ ली कि ईरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब देगा। यह संदेश अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद आया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।